जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शोभा यात्रा में हमारे भाजपा के जिला सचिव जी आए हुए हैं। आइए उनसे इस शोभा यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, इस शोभा यात्रा के बारे में जरा कुछ बताइए सर। पिछले 6 वर्ष से जो है शोभा यात्रा का कार्यक्रम हमारे ओशिवारा जिला में चल रहा है। इसमें निरंतर अपना जो भी योगदान होता है वो देने का और इसमें सदा सम्मिलित होने का सौभाग्य सदा मुझे मिलता रहे और ये तो सौभाग्य साथ में। सर, ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है इसका लोगों के जीवन पर क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है सर? भगवान राम की शोभा यात्रा जब इस तरीके से इतने भव्य तरीके से निकाली जाती है, जो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ओशिवारा जिला के माध्यम से हो रहा है, इससे जो परिवार होते हैं वो साथ में आते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बहुत कुछ आपस में एक दूसरे से सीखने को मिलता है। हिंदुओं की जो शक्ति है, जो संगठित शक्ति है, उसका आपको यहाँ पे साक्षात प्रमाण देखने को मिलता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसको देख के अपने जीवन का आचरण किस तरीके से किया जाए, अपने अंदर शुद्धि किस तरीके से लाई जाए, अपने अंदर अनुशासन किस तरीके से लाया जाए, अपने जीवन को व्यवस्थित किस तरीके से बनाया जाए और दूसरों का सम्मान किस तरीके से करना सीखा जाए, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी से हमें प्रेरणा मिलती है और वो आपके अंदर एक शक्ति और एक ऊर्जा का निर्माण करता है। सर, ये जो शोभा यात्रा इसका प्रारंभ हुआ है, इसका प्रारंभ काल कब से हुआ है सर यहाँ पर? ओशिवारा जिला में गत 6 वर्षों से कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। सर, अभी जब कोरोना काल लगा हुआ था तो यहाँ पर इस रैली को निकाली गई थी या नहीं निकाला गया था? नहीं, कोरोना के समय में तो सभी जगह प्रतिबंध थे, तो आप ये समझ लीजिए कि लेकिन उस समय भी लोगों ने अपने घरों पे, अपने परिवारों में ही राम जी का जो पूजन है वो रामनवमी के समय पे अच्छे तरीके से किया, ताकि जो एक परंपरा, जो एक अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है वो चलता रहे, रुके नहीं। अच्छा सर, ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे देश में कहीं ना कहीं पर गाय कटान चालू है, तो ये पूरी तरह से रोकना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? ये भारत की संस्कृति है। गौ, गंगा और गीता का पूजन होना ही होना चाहिए। गौ हत्या पे पूरी तरीके से प्रतिबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाने का कहा ही है कि ये लगना ही चाहिए और हम सबको, यदि हम गौ को अपनी माता मानते हैं तो ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कहीं पे भी किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उस पे प्रकाश डालना चाहिए, उसका निषेध करना चाहिए और उसको वहीं की वहीं रोकना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके लिए चाहे हमें किसी भी तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़े, हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। गौ हमारी माता है और हमें अपनी संस्कृति का, गौ माता की संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए जो करना पड़े निर्भय होकर करना चाहिए। सर, अभी एक मुद्दा उठा था लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर, तो इसके ऊपर आपके क्या राय सर? जो सुप्रीम कोर्ट की राय सबके लिए, उसका पूरा पालन होना चाहिए। किसी की भी पूजा पद्धति से किसी को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आपको जो पूजा करनी हो, जो प्रार्थना करनी हो, वो एक आपका और एक जो परम शक्ति परमात्मा होते हैं कि ये उनके बीच की बात होती है। तो इसको सार्वजनिक करना, इसको 100 लोगों को बताना, उसका गाजा बाजा करना, मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि हमारे मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चालू किया है, ये कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ है सर? शायद अगर आपने आज ही सुबह का अखबार पढ़ा हो, 20,000 करोड़ से अधिक के एक दिन में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मेक इन इंडिया आज हमारे यानी एक ऐसे शिखर पे पहुंच गया है कि पहले हमारे देश की रक्षा के लिए हम जो हथियारों के लिए रशिया पे, अमेरिका पे निर्भर थे, आज काफ़ी सारे हथियार अपने देश की रक्षा के लिए हम स्वयं बना रहे हैं। विभिन्न उद्योग हमारे सामने आज हमारे देश में दुगनी रफ्तार से प्रारंभ हो गए, जो थे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है, सिंगल क्लियरेंस विंडो होने लगी है, जो एक लाइसेंस राज, जो एक परेशानियां थी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में, वो धीरे धीरे विभिन्न राज्यों से
समाप्त होती जा रही हैं, ताकि जितने भी उद्योजक हैं उनको काम करने में, अपने काम को आगे बढ़ाने में आसानी हो। सर, कश्मीर फाइल के ऊपर आपके क्या विचार है सर? कश्मीर फाइल का जो एक विषय है, ये एक ऐसा विषय है जिसपे दिखाने पे कई लोग बोलते हैं कि ये दिखाना नहीं चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। तो मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर फाइल में जो कुछ दिखाया गया है वो दिखाना बहुत आवश्यक है। मैंने स्वयं ने भी कश्मीर फाइल्स के शोज़ का, निःशुल्क शोज़ का आयोजन किया है। जो हिंदू पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ, जो उन्होंने यातनाएं झेली, जो उन्होंने, उनके परिवार ने कठिन समय देखा, उन यातनाओं को, उस कठिन समय को, उस पूरी परिस्थिति को देश के सामने आना आवश्यक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि वहाँ के कश्मीरी पंडितों को किस तरीके की पीड़ा से निकलना पड़ा था। जो ये बोलते हैं कि ये ऐसी फिल्म दिखाने से माहौल खराब होता है, वो सच, सही मायनों में सच नहीं बोल रहे हैं। वो सच को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सच में अगर सच बोल रहे होते तो वो अपनी छाती ठोक के बोलते जो हिंदुओं के साथ में हुआ वो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। जो जिस तरीके की आपने जघन्य अपराध देखे, निर्मम हत्याएं देखी, छोटे बच्चों का नरसंहार देखा, माताओं बहनों की इज्जत आबरू जिस तरीके से लूटी गई वो देखा, वो अगर देश को पता नहीं चलेगा तो उस कश्मीरी पंडित की आत्मा जो रोती है, जो उस समय हेल्पलेस था, जो ये सोचता था कि जो मेरे साथ हुआ है कभी ना कभी वो देश के सामने आए, जो उसके मन की बात है वो सामने तक कैसे आएगी? देश को संदेश कैसे मिलेगा कि हिंदू समाज को संगठित होकर खड़ा होना पड़ेगा? मेरे घर पे आग लगेगी तब मैं आग बुझाऊंगा, ऐसा सोचेंगे तो सारे घर जल जाएंगे। एक दूसरे का घर बचाएंगे तो हर सारे घर बचेंगे। सर, अभी एक कानून लागू हुआ है कि हमारे पाठ्यक्रम से मुगल शासकों के सारे जो उनके आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारियों के जो विषय हैं उन्हें हटा दिया गया है। इसके ऊपर आपके क्या विचार है सर? मुगल आक्रांताओं के विषय हमारे इतिहास की किताबों में से जो हटाए गए, इसका हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं। आपने 3 दिन पहले देखा होगा, प्रकाश पर्व था, तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व था। आप बताइए, दिल्ली में औरंगजेब रोड नहीं देखी आपने? तुगलक रोड का नाम नहीं सुना आपने? ये मुगलों का महिमा मंडन भारत में क्यों? भाई उन्होंने, वो आक्रांता थे, वो कोई देशभक्त नहीं थे। जो मुगलों को, आक्रांताओं को यहाँ पे आके देशभक्त बताने का प्रयास करते हैं, वो खुद देशभक्त नहीं है। ऐसे लोगों को ये सच बोलना चाहिए, हमें ये आईना उनको दिखाना चाहिए। पाखंड बहुत हो गया, इतिहास, सच्चा इतिहास छुपाने का प्रयास बहुत हो गया। सच्चा इतिहास देश के सामने आएगा, देश की जनता के सामने आएगा। जो सच्ची में देशभक्त थे, उनका जो देश के लिए जो उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया, वो सामने लाया जाएगा और बच्चों को वही पढ़ाया जाएगा। महिमा मंडन अगर होगा तो वो भारत के राजाओं का होगा, मुगलों का नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जानकारी हम लोगों को दी। धन्यवाद सर। जय श्री राम।